स्टार एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवन चैप्टर। तो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है और शायद आपको पूरी तरह से सूत्र और उसका सिद्धांत याद हो गया होगा। तो आइए हम लोग किताब के प्रश्नों का हल करते हैं और सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसके मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, विवर्तन और परावर्तन। तो बच्चों हम लोग जानते हैं परिभाषा से कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश संबंधी इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो इस ऑप्शन का उत्तर क्या होगा? अपवर्तन। तो समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर, प्रकाश किरण के तीखे अवरोध के किनारे से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो आपको तो समझ में आ गया होगा, माध्यम एक ही हो लेकिन कोई अवरोध काफी तीखा किनारे वाला हो तो प्रकाश की जो तरंगे हैं तीखे अवरोध के किनारे से ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में मुड़ जाते हैं। प्रकाश संबंधी इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का विवर्तन। तो यही आंसर होगा 2 नंबर का। अब आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है फ्रेनेल दूरी, और इसको ZF द्वारा सूचित कर रहा है। फ्रेनेल दूरी ZF का मान कितना होता है? तो आपको पता है बच्चों कि किसी भी छिद्र के द्वारक का व्यास यदि a हो, द्वारक का व्यास a हो जिससे प्रकाश की किरणें गुजर रही हो और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, तो फ्रेनेल दूरी का सूत्र ZF बराबर a² होता है। फ्रेनेल दूरी वह दूरी है जो किसी अवरोध के छिद्र से जब प्रकाश बाहर आती है तो जितनी दूरी तक वो किरण प्रकाशिकी के नियम का पालन कर पाती है वही दूरी फ्रेनेल दूरी है। तो किरण प्रकाशिकी का नियम पालन कर पाती है का मतलब क्या है कि छिद्र से बाहर प्रकाश निकलने के बाद जितनी दूरी तक वो सीधी सरल रेखा में चलती हुई प्रतीत होगी वही दूरी फ्रेनेल दूरी है और इसका सूत्र ZF बराबर a² है। इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसको पीछे बैक जाकर वीडियो को निकाल कर आप देख सकते हैं। तो चलिए ये उत्तर भी सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो पहले बच्चों हम लोग जानते थे हाइगन थ्योरी में कि अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है, लेकिन यहाँ हाइगन नाम नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ लिखा है प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है कैसी। तो जो वास्तविक में होती है वही चुनना है। तो अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, दोनों हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कहा तो जा ही सकता है, अनुप्रस्थ होगा। हम लोग प्रकाश के ध्रुवन घटना से ये पता लगा चुके हैं कि प्रकाश अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अतः प्रकाश की मूल प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। परीक्षा में कई बार बोर्ड में पूछा है ये वाला, इसलिए जो है इसको याद रखिएगा, प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 5 नंबर, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि
प्रकाश संबंधी किस घटना से होती है। देखिए यहाँ पर इतना घटना का नाम है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इंटर काउंसिल 2004, बिहार बोर्ड 2015, इस सब में पूछा है। तो अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, इसकी पुष्टि प्रकाश संबंधी किस घटना से हुई है। तो इसी चैप्टर में हम लोग देखे हैं कि ध्रुवन से हुई है। ध्रुवन घटना में टूरमैलिन क्रिस्टल वाला प्रयोग में देखा था, जस्ट पीछे वाला वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो उसको देखिएगा आप लोग। तो यही होगा ध्रुवन, इसमें सेलेक्ट करेंगे हम लोग ध्रुवन। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6 नंबर। ब्रूस्टर का नियम क्या है, मतलब उसका सूत्र क्या है। तो ये प्रकाश के ध्रुवन के लिए ब्रूस्टर का नियम है। हम लोगों ने पढ़ा था इस नियम को, उसके लिए पीछे एक शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो बनाया गया है, उसको जरूर पढ़िएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में वो आता है और वो था म्यू बराबर 10 IP। IP क्या है, ध्रुवन घटना के लिए आपतित किरण के लिए आपतन कोण अर्थात ध्रुवन कोण IP। ये ध्रुवन कोण IP है, पोलराइज्ड इंसिडेंट एंगल IP। तो ध्रुवन कोण का टेंजेंट सघन माध्यम के अपवर्तनांक म्यू के बराबर होती है। यही है ब्रूस्टर का नियम और इसका सूत्र है म्यू बराबर 10 IP। तो याद रखिएगा जरूर से जरूर, इसको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आता है। देखिए नीचे में लिखा हुआ है, ये आया है 2015 में। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7 नंबर। इनमें कौन सा चयनात्मक अवशोषण सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है। तो शायद आप इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन हम बताते हैं आपको, वीडियो इसके लिए बनाया था। आपको याद होगा कि जैसे ही निकोल क्रिस्टल वगैरह से जब साधारण प्रकाश जो प्राकृतिक प्रकाश है उसको गुजारी जाती है, तो प्रकाश जो है 2 हिस्सों में 2 सेक्शन में विभक्त हो जाती है जब अपवर्तन होता है अंदर में प्रकाश का। और एक को कहते थे ओ रे, दूसरे को कहते थे ई रे। ओ रे मीन्स ऑर्डिनरी रे, ई रे मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ओ रे को चुन चुन के जो क्रिस्टल है या पोलराइड है वो अवशोषित कर लेता है, और ई रे तो VIP किरण है, उसको कुछ नहीं करता है, उसको सीधे जाने देता है। तो चयनात्मक अवशोषण में देखा कि ओ रे अवशोषित हो गया, केवल ई रे ही आगे बढ़ता है। वही चीज पूछ रहा है इसमें कि चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश किसके द्वारा मिलता है। तो कहता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। तो क्रिस्टल द्वारा तो मिल ही जाएगा, लेकिन पोलराइड जो बनाते हैं ना कृत्रिम रूप से, बताया था 3 तरह से बनाते हैं और भी तरह से बनाते हैं। तो दोनों तरह से ये संभव होगा, माने क्रिस्टल द्वारा भी चयनात्मक अवशोषण होगा, पोलराइड द्वारा भी। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों ऑब्जेक्टिव को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब इसी के साथ आइए देखते हैं आगे कुछ रिक्त स्थान भरना है, हालांकि वो भी ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में काम आ सकता है। तो आइए देखते हैं। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये क्वेश्चन है। तो यदि आप विवर्तन घटना पढ़ चुके हैं तो आंसर तो तुरंत दे दीजिएगा। विवर्तन की घटना को 2 वर्गों में बांटा गया है, वास्तव में 2 वर्गों में बांटा गया है। आपने पढ़ा था ना कि स्रोत या अवरोध से पर्दे की दूरी पर डिपेंड करता है कि कौन सा विवर्तन हुआ है। स्रोत या अवरोध से पर्दे की दूरी परिमित हो, माने थोड़ा दूर पर हो, तो फ्रेनेल का विवर्तन होता है।
और अनंत दूरी पर हो तो फ्राउनहोफर का विवर्तन होता है। तो इसके एक खाने में फ्रेनेल का विवर्तन भर दीजिएगा और दूसरे खाने में फ्राउनहोफर का विवर्तन, तो हो जाएगी आंसर इसका। तो समझ गए होंगे ये। अब अगला देखते हैं 2 नंबर। जब प्रकाश स्रोत और पर्दा प्रभावकारी रूप से अवरोध या द्वारक से अनंत दूरी पर कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला जो विवर्तन पैटर्न होगा कौन सा विवर्तन कहलाएगा भाई? तो अनंत दूरी पर रहेगा तो क्या कहते हैं? फ्राउनहोफर का विवर्तन। अन्यथा कौन सा विवर्तन कहते हैं? फ्रेनेल का कहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया। अब आइए अगला देखते हैं 3 नंबर। अब 3 नंबर किधर है? आ गया 3 नंबर। देखिए 3 नंबर कहता है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है प्रकाश के किस घटना से? तो अभी तो थोड़ा देर पहले भी पढ़ा था कि अनुप्रस्थ प्रकृति सिर्फ ध्रुवन घटना से सिद्ध होती है। तो यहाँ प्रकाश के ध्रुवन से लिखाएगा, इसमें ध्रुवन भरना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए 4 नंबर लगता है कि ये ब्रूस्टर का नियम बोल रहा है। पढ़ते हैं, देखते हैं। किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवन कोण का टेंजेंट माध्यम के कोंची के बराबर होता है। तो माध्यम के अपवर्तनांक म्यू के बराबर होगा, तभी तो सूत्र होता था म्यू बराबर 10 IP। तो यही तो है ब्रूस्टर का नियम, तो याद हो गया, ये परिभाषा लिखा हुआ है। अब 5 नंबर देखते हैं। कहता है यदि ध्रुवित प्रकाश तरंगों में कंपन प्रकाश के संचरण के दिशा के अभिलंबवत तल में सीमित हो तो ऐसे प्रकाश को क्या कहेंगे? अब देखिए, अब प्रकाश का ध्रुवन हो गया क्रिस्टल या पोलराइड के द्वारा। अब वो जो निर्गत किरण है उसका जो दोलन हो रहा है, कंपन हो रहा है, तरंग के चलने के अभिलंबवत खास तल में हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। 3 तरह का ध्रुवन बताया था ना, समतल ध्रुवित, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित और वृत्तीय ध्रुवित। तो यहाँ एक खास समतल तल में सीमित हो गया है ध्रुवन, इसलिए जो है इसका नाम कौन सा प्रकाश होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश। तो यहाँ भर देना है। इस भरने के बाद जो है अब 6 नंबर आइए देखते हैं। तीव्र प्रकाश से आंखों को हानि से बचाने के लिए चश्मा में किसका उपयोग किया जाता है? अरे धूप चश्मा, धूप में जाने पर काला पड़ जाता है ना ग्लास। तो पढ़े थे ना हम लोग कि उसमें एक खास प्रकार का हम लोग पोलराइड बनाते हैं। हम लोग तो नहीं बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाती है। तो वो जो पोलराइड बनाती है, तो जब कांच जो है कांच का निर्माण हो रहा होता है उसी समय सिल्वर क्लोराइड अर्थात AgCl का कुछ चूर्ण मिला दिया जाता है। और सिल्वर क्लोराइड का ये गुण होता है कि धूप में जाने पर वो काला पड़ जाता है और धूप से फिर वापस छांव में आने पर फिर से पारदर्शी हो जाती है। तो उसी का उपयोग चश्मे के लेंस को बनाने में होता है। तो इस प्रकार के जो बनावट है उसको ध्रुवक या पोलराइड कहते हैं। तो इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया था, जरूर देखिएगा, उसमें और भी तरीका था पोलराइड बनाने का। तो आशा है बच्चों ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति करे हैं ये भी आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा। कम से कम ऑब्जेक्टिव और भरने वाला तो पढ़िए बढ़िया से, क्योंकि परीक्षा में तो ऑब्जेक्टिव भी 50% पूछेगा। तो इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से पढ़िए और इसको याद कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।